आपने देखा ना कि प्रयाग में शंकराचार्य की क्या स्थिति हुई। इसके पहले भी एक प्रमाण है कि एक शंकराचार्य और थे जिन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का जब उद्घाटन होगा तो उनकी कुर्सी कहाँ होगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी कहाँ होगी। आप देख रहे हो ना कि जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, भगवान विष्णु के धर्म का पालन नहीं करता और अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए धर्म बना लेता है, समय उसकी कितनी दुर्गति करता है। शंकराचार्य जी महाराज, आज अगर आपके पास सनातन धर्म रहा होता तो क्या ये स्थिति होती। सनातन धर्म का पहला सूत्र शंकराचार्य जी महाराज, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। ये सूत्र समदर्शन को प्रकट करता है, जन्म से भेद प्रकट नहीं करता। ये सूत्र जैसे ही आप स्वीकार करेंगे ना, ये विष्णु भगवान का सूत्र है, जैसे ही सूत्र स्वीकार करेंगे सनातन धर्म का, वैसे ही समाज का हर वर्ग आपका समर्थन करेगा। जय हो जय हो जय हो शंकराचार्य कहेगा। और सर्वत्र नारायण है, सर्वत्र नारायण है, इस सूत्र को शास्त्रों से मैंने लिया है, सनातन धर्म के शास्त्रों से लिया है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमस त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वखलमिदं ब्रह्मासि त्वम साक्षात् आत्मस नित्यम ऋतम बचमी सत्यम बचमी। यदि ये सूत्र जानकर आप कल्लूपासी के लड़के को प्रणाम किए होते न शंकराचार्य जी महाराज, आज यदि आपको कोई अपमानित करता तो पूरा भारत खड़ा हो जाता। मैं भैंस चराता हूं, गाय चराता हूं, मैं केवल सनातन धर्म सूत्र के साथ खड़ा हूं। मैं मरा हुआ व्यक्ति हूं, मरा टूटा व्यक्ति हूं, फिर भी देखो इतना वैभव है कि 3-3 मंदिर बन गए। आप तो धर्म के सबसे ऊंचे पीठ पर बैठे थे। अगर आप सनातन धर्म का पालन किए होते तो आप कितनी ऊंचाई पर होते। किसी की औकात थी आपके सामने खड़ा हो जाता, सीना तान लेता, आपकी उपस्थिति में दंडधारी सन्यासियों को अपमानित करने की चेष्टा करता। लेकिन आपके पास नमः नहीं है, सनातन धर्म में ओम नहीं है, नमः नहीं है, स्वास्ति वचन। आपके पास स्वास्ति वचन है। शंकराचार्य जी न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी ले रहा है। क्या ये सौराष्ट्र के संविधान के अनुरूप आचरण है? आपने स्पष्ट किया होता कि ये गलत है। सरकार अवैध रजिस्ट्री देकर करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपया जो है गरीब जनता से लूट रही है। आप स्वयं बताइए। कल्लूपासी का लड़का भी इतना विद्वान है कि वह जान जाता है कि अवैध रजिस्ट्री देने वाला अपराधी है, लेकिन इस देश की निरीह जनता को पूरे देश में अवैध रजिस्ट्री दी जाती है और अवैध रजिस्ट्री देते समय उससे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक रुपया लिया जाता है और बाद में उसी का घर गिरा दिया जाता है। अवैध रजिस्ट्री करते समय जब 1.5 करोड़ लिया जाता है तो 1 पैसा बिल्डर लेता है और उसमें से 15 से 20% सरकार लेती है। बिल्डर और सरकार को मुनाफा होता है, दोनों बेनिफिशियरी हैं। उसमें से एक सरकार को यह सुनिश्चित करना था उसका अधिकार और बिल्डर को व्यवसाय करना था। न तो व्यवसाय विधि पूर्वक, न तो सरकार विधि पूर्वक, दोनों विधि पूर्वक आचरण नहीं किए। दोनों ने सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण किया और वही जो अपराधी हैं वही न्यायाधीश बन गए और उसने देश की जनता को दंड दे दिया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। शंकराचार्य, स्वास्ति वचन का सूत्र आपके पास रहा। आपको ये नहीं कहना था कौन अपराधी है,
आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि न्याय किसके पक्ष में है। अगर आज आपने न्याय सुनिश्चित किया हुआ तो आके किसके पक्ष में है, तो पूरे देश में बिगुल बज जाता, पूरा देश अपने शंकराचार्य के लिए खड़ा हो जाता। क्योंकि सनातन धर्म कड़ कड़ का धर्म है, जन जन का धर्म है, और जो नारायण की उपासना करता है ना, वो संसार की उपासना करता है, ब्रह्मांड की उपासना करता है। तो शंकराचार्य जी, आपने ओम को छोड़ दिया, नमः को छोड़ दिया, स्वास्ति वचन को छोड़ दिया। सनातन धर्म में 3 सूत्र ज्ञान यज्ञ के हैं, आपने ज्ञान यज्ञ के सूत्र को छोड़कर धर्म को नष्ट करने की चेष्टा किया, सनातन धर्म को नष्ट करने की चेष्टा किया। देखिए, आपने जब कहा कि हमारी कुर्सी अयोध्या में कहां होगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी कहां होगी, किसी ने ध्यान दिया? किसी ने ध्यान दिया आपका? तिनका भी परवाह नहीं। यही है जिल्लत, यही है दुर्गति, यही है बेबसी, बेचारी, लाचारी। ईश्वर किसी को लाचारी न दे, इससे अच्छा तो हम चरवाहे सही, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले जगत गुरु इससे अच्छे हैं कि लाचार नहीं है, बेबस नहीं है। कम से कम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु, माता गायत्री, माता सावित्री के धर्म की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी महाराज ज्ञान यज्ञ के सूत्र में जब ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है, इस सूत्र को आपने तोड़ा तो हिंदू हिंदू में लड़ने लगा। आपको पता है, मैं ये लाल वस्त्र धारण करता हूं, लेकिन मैं जब बस पे बैठता हूं, जब मैं ट्रेन पे बैठता हूं, तो ये लाल वस्त्र उतार देता हूं और पगड़ी बांध लेता हूं सफेद की, किसी को पता न चले कि मैं साधु हूं। क्योंकि कोई जय भीम कह के 4 झापड़ मार देगा तो मैं क्या करूंगा। और इस 4 झापड़ को प्राप्त होने पर मैं अफसोस भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गुरु शंकराचार्य महाराज जो सनातन धर्म के हैं, उन्होंने समाज में जन्म से ऊंच नीच की ऐसी खाई कर दी है कि आज सड़कों पर निकलना मुश्किल। कहीं पे बजरंग दल वाला आके डंडा चलाने लगता है, कहीं पे जय भीम कह के कोई डंडा चलाने लगता है, कहीं पे जय मौर्य वंशी कोई कह के डंडा चलाने लगता है। हिंदू 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 हिंदुओं में आपस में लड़ाने का जो एक षड्यंत्र है, अगर शंकराचार्य जी महाराज आपने ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है, अगर इस सूत्र दिया होता सर्वत्र नारायण का, तो ये लड़ाई बंद हो जाती। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों और हे शंकराचार्य जी महाराज, आपने ओमकार, नमः और स्वास्ति वचन को नष्ट किया, ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर दिया। आज आपकी बात कौन मानेगा इस संसार में? आज आपके अपमान के साथ कौन खड़ा होगा? आज यदि आपकी प्रतिष्ठा कहीं काशी में, कहीं प्रयाग में धूल धूसरित हो रही है, तो कौन बोलेगा आपके लिए? आपने किसी को सुरक्षित रखा, आपने किसी को प्रतिष्ठित रखा, एक घर गरीब आदमी से नमः छीन लिया, हर व्यक्ति के अपने असली अस्तित्व ओमकार को छीन लिया, स्वास्ति वचन के सूत्र पलट दिए, सनातन धर्म के ईंट से ईंट बजा दिया आपने। सनातन धर्म ये मंदिर के ईंटों में नहीं है, सनातन धर्म है ज्ञान यज्ञ में। ज्ञान यज्ञ से पहले विधि पूर्वक में, ज्ञान यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को आपने नष्ट कर दिया पूरी तरह से, और उस विधि पूर्वक को नष्ट करने के बाद भ्रष्टाचारी अवैध रजिस्ट्री देकर जनता को लूटने लगा। ये लूटी पिटी जनता, शंकराचार्य आपका क्या समर्थन करे? शंकराचार्य जिस सूत्र की स्थापना करने पर ये भ्रष्टाचारी हमें लूट कर न्यायाधीश बन गए, सोचो लुटेरा न्यायाधीश हो गया, अत्याचारी न्याय के कुर्सी पे बैठ गया, सौराष्ट्र के संविधान का मान मर्दन करने वाला वो हमारे लिए सूबेदार हो गया। शंकराचार्य सोचो, शंकराचार्य
भगवान विष्णु के धर्म को नष्ट करके आपने इस संसार को कितने बड़े गर्त में ढकेल दिया। आज उसी का दंड है जो प्रयाग में दिखाई पड़ रहा है। अपमान का घूंट कैसा लगा शंकराचार्य? अब शंकराचार्य बताओ कि शनि है कि नहीं, राहु है कि नहीं, केतु है कि नहीं। शंकराचार्य बताओ कि ग्रह दोष होता है कि नहीं। शंकराचार्य बताओ कि अग्नि का संचालन सूर्य और मंगल करते हैं कि नहीं। शंकराचार्य बताओ कि वायु तत्व का संचालन शनि राहु करते हैं कि नहीं। शंकराचार्य बताओ कि रस तत्व का संचालन शुक्र और केतु से होता है कि नहीं। शंकराचार्य बताओ कि पृथ्वी तत्व जब जमीन नीचे से खिसक जाती है तो उस पृथ्वी तत्व का संचालन ग्रहों में बुध करता है कि नहीं। शंकराचार्य आज ये जो भाव है चंद्रमा का भाव पानी, जब आप पानी पानी हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि नहीं कि ग्रहों का संचालन में जल का संचालन चंद्र करता है कि नहीं। नवग्रह अब झूठे लग रहे हैं कि सही लग रहे हैं शंकराचार्य? ग्रह गोचर में कुछ सच्चाई समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है शंकराचार्य? प्रयाग की भूमि में मैंने देखा आपकी स्थिति, प्रयाग की भूमि में मैंने देख लिया आपकी स्थिति। सोचो, जिस अवैध रजिस्ट्री देने वाले भ्रष्टाचारियों को आप लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करके पोषित किया, उन्हीं ने आपकी दुर्गति की। कैसे दुर्गति की? वाह, देखते हुए लग रहा था कि हाँ दुर्गति ऐसे होती। तो ओम नष्ट किया, नमः नष्ट किया, स्वास्थ्य वचन नष्ट किया शंकराचार्य आपने, ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक नष्ट कर दिया। और समाज आज देखो चारों तरफ अन्याय को समर्थन, चारों तरफ अत्याचार को समर्थन, चारों तरफ व्यभिचार को समर्थन। मैं सत्य बोल रहा हूं ना? ये सनातन धर्म है कि नहीं शंकराचार्य बताना। आज धेनु शुक्ला, कल्लू पासी, भुवर चमार, भुवर धैकार, जेठू सेठ, ताराशंकर पाड़े, जगनारायण विश्वकर्मा, किसी से भी पूछो, किसी को भी सनातन धर्म का ज्ञान नहीं। सोचो, सनातन धर्म का मतलब हम पूछे भूली पाड़े से तो कहे है पुजारी, उसने पुजारी की तरफ इशारा किया तो हम पुजारी की तरफ गए, कहे सनातन धर्म का मतलब क्या है? कहे दक्षिणा। हम कहे कैसा दक्षिणा? कहे जो आपके जबुआ से निकाल लेंगे 150 रुपया, हम वही है सनातन धर्म। सोचो, सनातन धर्म की परिभाषा में इतनी विकृति। एक अधिकारी से पूछा मैंने सनातन धर्म क्या है? कहे सबसे लूट के मंदिर बनवा दो, सबसे लूट कर मंदिर बनवा दो, सबसे लूट कर मरघट के घाट बनवा दो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य एक प्रश्न का उत्तर और चाहिए आपसे। स्वधा ओम नमः स्वास्थ्य वचन में तो आप फेल हो गए। स्वधा का मतलब जानते हैं? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब जानते हैं शंकराचार्य? बीज का पोषण और बीज का विस्तारण। बीज का पोषण काहे से होता है शंकराचार्य जानते हैं आप? रोटी से होता है, रोटी से। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो अवैध रजिस्ट्री वाला ले गया 20 लाख। आप रोटी के धर्म की रक्षा नहीं करेंगे शंकराचार्य, केवल गाय की रक्षा करेंगे। आप धर्म की रक्षा करने गए थे ना प्रयाग? किस धर्म की रक्षा करने गए थे? सनातन धर्म तो ओम में है, नमः में है, स्वास्थ्य वचन में है, स्वधा में है, स्वाहा में है, दक्षिणा में है। किस धर्म की रक्षा करने गए थे आप प्रयाग? कौन से सनातन धर्म? कोई ऐसा भी सनातन धर्म आपके पास है क्या जो ओमकार में ना हो, नमः में ना हो, स्वास्थ्य वचन में ना हो, स्वधा में ना हो, स्वाहा में हो ना हो? तो स्वधा में बीज का पोषण है, रोटी का पोषण। बीज का विस्तार कैसे होता है शंकराचार्य जी? जनन से होता है ना। और जनन आदमी कब करेगा? बियाह शादी कब होगा? ये जब दाढ़ी फाड़ी बनाएगा, टीका बढ़िया लगाएगा, ये ऐसे हमारे तरह ऐसे बाल ओल रखे रहेगा
तब ओकर बियाह होए? बताओ शंकराचार्य। अरे बढ़िया बढ़िया से फैशन से रहेगा, दाढ़ी ओढ़ी बनवाएगा, टीका फीका लगाएगा, तब ना उसका बियाह शादी होगा। तो जब एक सिक्खड़ी राधे माँ सनातन धर्म में नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय करते खड़ी होगी तो आप लोग डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, तो समाज का कोई दूसरा व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ पाएगा? और ये जो अवैध रजिस्ट्री देने वाला भ्रष्टाचारी है, सोचो 20 लाख रुपया लेकर कोई रजिस्ट्रार के दरबार में खड़ा होता है तो उस रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि हम संविधान के मर्यादा को अक्षुण्ण रखें, हम संविधान के मर्यादा को समाज में स्थापित करें, हम लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करें, हम जनता के गाढ़ी कमाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। और उस रजिस्ट्रार को इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना सैलरी देती है। उस रजिस्ट्रार ने हमें क्या दिया? अवैध रजिस्ट्री। अवैध रजिस्ट्री जिस पर घर बनवाने के बाद उसी सरकार ने जिसने हमें अवैध रजिस्ट्री दी वही बुलडोजर लेकर हमारा घर गिरा रहा है। तो रोटी की दशा ये पूरे देश में शंकराचार्य सनातन धर्म सुधा माता के सीने पर खंजर चलाने वाला भ्रष्टाचारी, सुधा माता के सीने पर बुलडोजर चलाने वाला भ्रष्टाचारी, सुधा माता के बच्चों को जिसको सुधा माता सेब और संतरा खिलाकर पोषित करती है, उन बच्चों को घुट घुट को मरने के लिए समाज में छोड़ देने वाला भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और विकलता के हाल पर समाज को छोड़ देने वाला भ्रष्टाचारी। शंकराचार्य आपने क्या सुधा के विषय में समाज को बताया? आज यदि सुधा मैया के धर्म के विषय में आप समाज को बता दिए होते तो ये प्रयाग में दुर्दशा आपकी न होती। बड़ी बेइज्जती, आपका चेहरा देख रहे थे उतर गया था, मलिन हो गया था। विश्वास मानो शंकराचार्य, आप डर गए थे, भ्रष्टाचारियों से आप डर गए थे शंकराचार्य। और वही डर है जो आने वाले समय में शंकराचार्य आपके चेहरे पे दिखाई पड़ेगा। आप शांत हो जाएंगे। आपकी अगर आज आप ओम नमः स्वास्ति वचन स्वाहा सुधा दक्षिणा के विषय में बोले होते ना, तो किसी की औकात थी भ्रष्टाचारियों की कि आपको जो है इस तरह से मान मर्दन कर देते, मलिन कर देते। ये प्रहार जो आप पर किया गया है सनातन धर्म पर नहीं किया गया, ये आपके धर्म पे किया गया। आज अगर आप सनातन धर्म के साथ होते तो यहां का जर्रा जर्रा, हिंदुस्तान का कण कण चिल्ला उठता, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से आवाज आती, जय हो शंकराचार्य, जय हो शंकराचार्य। लेकिन कहीं सुनाई पड़ रहा है शंकराचार्य आपकी आवाज? दब गई ना। आप सनातन धर्म के पुरोधा हैं, लेकिन आप इसलिए आज हार गए, आज इसलिए पराजित हो गए क्योंकि आपका सनातन धर्म नकली है। शंकराचार्य अगर आपका सनातन धर्म असली रहा होता ना, औकात नहीं थी भ्रष्टाचारियों की कि आपके खिलाफ बिगुल बजा देते। मैं हूं ना, मैं जगत गुरु केशव महाराज, मैं गोबर उठाने वाला, गाय चराने वाला जगत गुरु हूं, सड़क छाप हूं, लेकिन मेरे शब्द सनातन धर्म के हैं। जिस दिन भ्रष्टाचारी मुझे यहां गोली मारेगा ना, उस दिन पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह भगवान विष्णु की बात होने लगेगी, नारायण और नारायणी की बात होने लगेगी। आंधी आ जाएगी। ये राजा राम का वंशज जिस दिन धरती पर गिरेगा ना, आंधी आ जाएगी, आंधी आ जाएगी। मैं अमिताभ ठाकुर नहीं हूं जिसने अपने लिए करोड़ों की संपत्ति बनाई। मैं वो नकली ईमानदार नहीं हूं। मैं सत्य व्रतधारी जगत गुरु केशव महाराज हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में कुंडली बना के, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के, रुद्राभिषेक करा के जो पैसा कमाया उससे मंदिर बनाए। और इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाने के बाद भी भ्रष्टाचारियों से कहता हूं कि चला दो बुलडोजर। ये वे जमीन है जिनको रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री दी, धारा 80 के जमीनें हैं, सब सड़कों पे जमीनें हैं, सरकारी सड़क पे जमीन है।
विकास प्राधिकरण यही न कहता है कि सरकारी सड़क पर आपकी जमीन है कि नहीं, कैसे डिसाइड होगा जब तक लेआउट पास नहीं होगा। तो सारी जमीनें सरकारी सड़कों पर हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये उपलब्धि सनातन धर्म की है, सनातन धर्म की। तो शंकराचार्य, मैं आपसे पूछता हूं ना कि इस सुधाकर में, पितृयज्ञ धर्म में आप कहां खड़े? मैं जानता हूं कि आप पेशकार का पेशी नहीं रोक सकते, मैं जानता हूं कि आप हाई कोर्ट में रिट लगवाने के लिए जो पैसा लगता है उसको नहीं रोक सकते, मैं जानता हूं कि आप विकास प्राधिकरण में जो रिश्वतखोरी घुसखोरी होती है जिसकी वजह से बुलडोजर चल रहा है आप नहीं रोक सकते, मैं जानता हूं कि आप कमीशन खोरी रोक नहीं सकते, लेकिन आप इतना तो कह सकते थे कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है वो पितृयज्ञ धर्म सुधा कर्म को नष्ट कर रहा है। जो अवैध रजिस्ट्री देकर गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है वह पितृयज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट किया जा रहा है, सनातन धर्म को नष्ट किया जा रहा है, विष्णु के धर्म को नष्ट किया जा रहा है, गायत्री सावित्री के धर्म को नष्ट किया जा रहा है। एक बार हिमालय की ऊंची चोटी पर जाकर अगर चिल्ला दिए होते आप, सारा समाज आपको सीने में बैठा लेता, हृदय में स्थापित कर लेता। तब वो शंकराचार्य जब चलता ना और उस शंकराचार्य के प्रति अपमानजनक कोई शब्द बोलता तो आग प्रयाग की धरती पर लगती और चिंगारी कन्याकुमारी से उठती। ये है सनातन धर्म शंकराचार्य जी। ये 3 करोड़ की जो गाड़ियां हैं ना, इसमें कोई धर्म नहीं है। देवताओं को जहर पिलाने वाला, देव यज्ञ को नष्ट करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें। ये बात मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन आप घमंड में सुने नहीं। ये जो 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियां हैं ना, इनमें सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड है जो देवताओं को जहर बांटती है, देव बाधा पैदा करती है। और आज वही देव बाधा प्रयाग में प्रकट हुआ, देवता विपरीत हो गए। शंकराचार्य देख लिया ना, देव यज्ञ के धर्म का उल्लंघन देख लिया ना। इसीलिए कहते हैं शंकराचार्य कि ज्ञान यज्ञ में, पितृयज्ञ में, देव यज्ञ में जो विधि पूर्वक है ना, उसे स्थापित करने की चेष्टा करें, उसी में सनातन धर्म है। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधातोम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। ये सनातन धर्म का आधार मूल सूत्र है। आप बहुत कहते हो ना, शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त। ये शब्द जो मैं कह रहा हूं शंकराचार्य, क्या ये शास्त्रोक्त नहीं है? ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। क्या ये सूत्र झूठा है शंकराचार्य? और जब सर्वत्र नारायण है तो उनके प्रति नमन का भाव हो, क्या ये सूत्र झूठा है शंकराचार्य? और जब सर्वत्र नारायण है तो उनके नारायण के गुण विशेषण को प्रकट करना, क्या ये सूत्र झूठा है जो स्वास्थ्य वचन का सूत्र है? ये अवैध रजिस्ट्री देने वाला और उस अवैध रजिस्ट्री को देकर करोड़ों रुपया कमाने वाला ये व्यक्ति, इसके गुण विशेषण को समाज में प्रकट करना क्या सनातन धर्म नहीं है शंकराचार्य? और यदि इसका गुण विशेषण प्रकट करना सनातन धर्म है तो तुमने क्या, आपने क्या इनके गुण विशेषण को प्रकट किया शंकराचार्य? आज आप हमें गाली दे सकते हो, गाली दिलवा सकते हो। यही प्रयाग की भूमि है जहां पे आपके चेलों ने कहा आएंगे तो हम लतियाएंगे केशव महाराज को। मैं तो प्रयाग की भूमि पे नहीं गया, क्योंकि मेरा धर्म इतना विराट है कि सारी धरती हमारी। लेकिन आज देखो आपकी क्या दुर्गति हुई। वही प्रयाग की भूमि में आपने अपने मुख से कहा, उसी प्रयाग की भूमि पे आपने अपने मुख से कहा कि हमारे दंडी सन्यासियों को मारा जा रहा है, पैर से उनके छाती पे प्रहार किया जा रहा है, उनको गिरा दिया जा रहा है मार के, उनको हाथ और मुक्कों से मारा जा रहा है।
तो शंकराचार्य जी महाराज, अगर आज आपके पास सनातन धर्म रहा होता तो क्या ये घटना आपके साथ, ये दुर्घटना आपके साथ घटती? शंकराचार्य जी महाराज ओमकार नमः स्वास्ति वचन, स्वास्ति वचन का मतलब होता है गुण विशेषण को उसी स्वरूप में प्रकट करो जिस स्वरूप में वो है। स्वास्ति वचन ये है, मैं बता रहा हूं न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है वो सौराष्ट्र संविधान के धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। ये है सूत्र शंकराचार्य। स्वास्ति वचन ये है कि अवैध रजिस्ट्री देने वाला वो रजिस्ट्रार स्वयं संविधान के सौराष्ट्र के धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, और वो जिसके लिए अवैध रजिस्ट्री करके लाखों करोड़ों वसूली करके दूसरे को दे रहा है, जिस व्यक्ति के लिए वो भी सौराष्ट्र राष्ट्र धर्म के विरुद्ध, सौराष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, ये है स्वास्ति वचन। ये स्वास्ति वचन है। और वो अवैध रजिस्ट्री इसलिए बंद नहीं करना चाहता क्योंकि उसको करोड़ों अरबों रुपए की कमाई है। तो करोड़ों अरबों रुपए की कमाई अगर है तो सौराष्ट्र के निरीह जनता से कमाएगा, जनता को लूट के कमाएगा। आपको बोलना चाहिए था ना शंकराचार्य। स्वास्ति वचन के विराट धर्म को नष्ट किया, सुधा के विराट धर्म को नष्ट किया। उस सम्राट ने ओम नष्ट किया, नमः नष्ट किया, स्वास्ति वचन नष्ट किया, सुधा नष्ट किया, और स्वाहा तो पूरी तरह से नष्ट हुआ। स्वाहा तो आप प्रमाण है। ये 3 करोड़ के कार की क्या आवश्यकता थी? क्या स्कॉर्पियो जो 25 लाख रुपए की मिलती है उससे आप काशी और इलाहाबाद का जो है यात्रा न कर पाते? लेकिन 3 करोड़ की गाड़ी से जब आप चलते हैं तो उसमें पेट्रोल ज्यादा लगता है, उसमें CFC ज्यादा निकलती है, देवताओं को जहर ज्यादा मिलता है। देव यज्ञ का सूत्र तो यही टूट गया। आलीशान अट्टहास महलों में रहते हैं आप, हर कमरे में 5-5 एक एयर कंडीशन लगे रहते हैं। एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को नष्ट करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, समुद्र की तलहटियां बढ़ जाती हैं, लोलैंड्स जो डूब जाते हैं। तो ये सब अपराध नहीं है। शंकराचार्य जी, हमारे ऊपर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। आप मनन करें इस बात का कि क्या आप ज्ञान यज्ञ के साथ हैं, क्या आप पितृ यज्ञ के साथ हैं, क्या यह देव यज्ञ के साथ है। और मैं बताऊं आपको शंकराचार्य जी महाराज कि ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ को करने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ती है वो बल दक्षिणा है। और ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो बल प्रकट होता है वो भी दक्षिणा है। तो आपके जीवन की दक्षिणा प्रकट हो गई ना। हर किसी को प्रकट हो रहा, हर किसी को प्रकट हो रहा। जिन्होंने जो अपराध किए सनातन धर्म के प्रति, उस तरह का प्रतिफल उनको मिल रहा है। और एक बात और बता दें शंकराचार्य जी महाराज, हमारे जैसे सड़क छाप लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हम गंदे नाली के कीड़े हैं, हमें तो मरना ही था। हम तो आज के 25 साल पहले जब सरकार ने हमें पूरी तरह से लूट लिया था तो हम उस चूहे वाली दवाई लाके रखे थे, खा लिए होते तो मर जाते। हम तो मरे हुए मुर्दे लोग हैं। जो जीना चाहते हैं ना, ये नवग्रह उनको भी जीने नहीं देंगे चैन से। जो जीना चाहते हैं वो नवग्रह इनको भी जीने नहीं देंगे चैन से। वो वेदांता वाले अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, ध्यान से देखिए उनको। आपका एक मरीज वेदांता में भर्ती हो जाए, 5 दिन में 25 लाख, 5 दिन में 25 लाख। न्याय हुआ कि नहीं हुआ? शंकराचार्य जी महाराज, प्रयाग की धरती पर आपके साथ न्याय हुआ, न्याय हुआ आपके साथ। और वो भ्रष्टाचारी जो अवैध रजिस्ट्री देकर लोगों से करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है ना, उसके साथ भी न्याय होगा। और मुझे जेल में डाल दोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, हम तो मरे हुए लोग हैं, हम हैं ही क्या? हमें तो तुमने पहले ही नष्ट कर दिया। ये लाश है, लाश धो रहे हैं, लाश।
ये जिंदा लाश है। सोचो, फूलपुर तहसील में जब हमें लूट लिया, हमारे पिताजी की नौकरी जब तुमने लूट ली, हमारे आन मान स्वाभिमान को तुमने लूट लिया, बड़े फक्र से एमएससी किए थे कि नौकरी लगेगी, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाए, कोचिंग खोला तो कोचिंग तुमने बंद करा दिया। तुमने जितना लूटा है ना, उस लूट के बाद हम ऐसे ही किसी हॉस्पिटल के सामने सड़ के मर जाते। ये तो भगवान नारायण के सनातन धर्म ने हमें जिंदा रखा है, जिंदा रखा है। तो जिस सनातन धर्म ने हमें जीवन दिया, हम उस सनातन धर्म से गद्दारी नहीं कर सकते। ओ भ्रष्टाचारी जो राम के नाम पर गद्दी प्राप्त किया, वो भले अवैध रजिस्ट्री करके समाज को लूट ले और भगवान राम के धर्म को नष्ट कर दे, मैं विष्णु का धर्म नष्ट नहीं कर सकता, मैं नारायण का धर्म नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजपूत हूं। ये है राजपूताना, ये है क्षत्रित्व, ये है राजा राम का वंशज होने का गौरव। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे मरने के बाद भी ये समाज कहेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ये सनातन धर्म हमारा अपना धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे नारायण का धर्म है। इसलिए देखो, हम सनातन धर्म की बात सीधी सीधी कर रहे हैं। और वो सनातन धर्म जो हर के अधिकार की रक्षा करता है, हर किसी का सम्मान की रक्षा करता है, हर किसी को न्याय प्रदान करता है। वो सनातन धर्म जो रोटी में है, वो सनातन धर्म जो तुम्हारे स्वाभिमान में है, वो सनातन धर्म जो तुम्हारे हृदय में बसता है। जिस दिन भगवान विष्णु के सनातन धर्म की प्रतिष्ठा इस संसार में हो गई ना, उस दिन प्रेम ही प्रेम, न्याय ही न्याय होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलकर बोले, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा, स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम।